Hello बच्चों, let's read this question. Question says if one side of a square is parallel to 3x minus 4y equal to 0 and its area being 16 while center being 1, 1, then find equation of sides of square. Option A is 3x minus 4y plus 11 equal to 0. Option B is 3x minus 4y minus 9 equal to 0. Option C is 4x plus 3y plus 3 equal to 0 and option D is 4x plus 3y minus 17 equal to 0. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. And key concept is perpendicular distance of a point, let's say P, with coordinates x1, y1 from the line, let's say लाइन की इक्वेशन है ax plus by plus c equal to 0. Okay, so from the line ax plus by plus c equal to 0 is given as लेट्स से उस डिस्टेंस को हमने L से रिप्रेजेंट किया. सो L इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ax प्लस बी वाई प्लस सी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो क्या आ जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, इस तरीके से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हैं किसी भी एक पॉइंट का लाइन से, अगर लाइन की इक्वेशन हमें गिवन हो. अब ये लेट्स से हमारे पास स्क्वायर है, दिस इज लेट्स से ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ओके, ये लेट्स से मेरा पॉइंट ई हो गया, सेंटर ऑफ स्क्वायर, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1, 1. अब हमने क्या किया, ई पॉइंट से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उस पॉइंट को एफ मान लिया, और ई पॉइंट से ए डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उस पॉइंट को हमने जी एज्यूम कर लिया. ओके, तो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है. अब हमें गिवन है कि स्क्वायर का एरिया जो है वो कितना है, 16 है. स्क्वायर का अगर एरिया 16 हो तो साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी. सो साइड लेंथ कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई. ऑल्सो अगर हमारी साइड लेंथ 4 है तो सेंटर से किसी भी एक पर्टिकुलर साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, साइड लेंथ का हाफ हो जाएगा. सो EF इज इक्वल टू EG, EF इज इक्वल टू EG, वो साइड लेंथ का हाफ हो जाएगा. सो इट इज इक्वल टू 2. ये मेरे पास आ गया. अब हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 0. हमें बोल रहा है कि स्क्वायर की एक साइड जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, बट कौन सी साइड पैरेलल है वो हमें नहीं गिवन है. तो मैं कोई भी एक साइड जो है इस लाइन के पैरेलल एज्यूम कर लेता हूं. लेट्स से AB को मैंने एज्यूम कर लिया, तो मैं इक्वेशन ऑफ AB लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ AB. अब AB साइड जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इक्वेशन ऑफ AB कैसे लिखेंगे, देखो अगर हमें कोई एक गिवन लाइन है और उसके पैरेलल हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो x और y के कोफिशिएंट सेम रहते हैं. सो 3x माइनस 4y, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाती है. लेट्स से कांस्टेंट टर्म लैम्डा है, सो प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. इस तरीके से मैं AB की इक्वेशन लिख सकता हूं इफ AB इज पैरेलल टू 3x माइनस 4y इक्वल टू 0. अब हमें पता है कि E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, 1. E पॉइंट से मैंने AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को F माना है. तो अगर मैं EF लिखना चाहता हूं, सो व्हाट इज EF, EF इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम लाइन AB. तो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यूजिंग आवर की कंसेप्ट. आई कैन से दैट EF विल बी मॉडुलस ऑफ, सबसे पहले E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स AB की इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर देंगे. तो अगर मैं x और y को 1 डाल दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4 प्लस लैम्डा होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ
x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमें पता है कि EF की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहां से देखो क्या बनेगा, 3 - 4 विल बी -1, सो मॉडुलस के अंदर बन जाएगा लैम्डा -1। डिनोमिनेटर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो कि 5 हो जाएगा। उसको अगर मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो 5 × 2 10 हो जाएगा। तो यहां से दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो लैम्डा -1 जो है वो 10 हो जाए और लैम्डा -1 जो है वो -10 हो जाए। तो अगर लैम्डा -1 जो है वो 10 हो गया तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और यहां से देखो अगर लैम्डा -1 -10 हो गया तो लैम्डा कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। अब लैम्डा की दो वैल्यूज आने का क्या मतलब है, देखो लैम्डा की एक वैल्यू से तो मेरे को AB की इक्वेशन मिलेगी, लैम्डा की दूसरी वैल्यू से मेरे को CD की इक्वेशन मिल जाएगी, बिकॉज CD जो होगी वो भी AB के पैरेलल होगी या फिर 3x - 4y = 0 के पैरेलल होगी, और उसका भी E पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 ही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि लैम्डा की एक वैल्यू से मेरे को AB की इक्वेशन मिलेगी। सो अगर मैं लैम्डा को लेट से 11 डालता हूं तो AB की इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ AB वो क्या आ जाएगी, 3x - 4y + 11 = 0। एंड इक्वेशन ऑफ CD क्या होगी, 3x - 4y। इस केस में हम लैम्डा को कितना डालेंगे, -9 डालेंगे। सो -9 = 0। अब हमें AB की इक्वेशन भी मिल गई, CD की इक्वेशन भी मिल गई। अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि लाइन AD जो होगी वो AB के परपेंडिकुलर होगी। तो इक्वेशन ऑफ AD हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन ऑफ AD, यहां पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि लेट से हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x - 4y + 11 = 0, और इसके परपेंडिकुलर हमें एक लाइन की इक्वेशन एज्यूम करनी है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, x और y के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दो और किसी एक के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर दो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए, तो मेरे पास क्या आ गया, 3y - 4x। और फिर मैंने क्या किया, किसी एक का साइन चेंज कर दिया, तो लेट से मैंने x के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर दिया, 3y + 4x, और कांस्टेंट टर्म जो है वो कुछ भी हो सकती है, तो +μ = 0। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, AB के परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। अब हमने AD की इक्वेशन लिख ली, E पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फिर से क्या है, 1, 1 है, राइट। अगर मैं E पॉइंट का AD से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखता हूं तो वो EG हो जाएगा। सो आई कैन राइट EG एज, यूजिंग आवर की कंसेप्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, E पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो AD की इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे। तो अगर मैं x और y को 1, 1 पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 + 4 + μ होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट है 4 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस y का कोफिशिएंट है 3 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 9, और EG की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहां से देखो क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ μ + 7, ये न्यूमरेटर बन जाएगा। डिनोमिनेटर फिर से क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 9 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, और राइट हैंड साइड पे 5 × 2 10 बन जाएगा। तो यहां से दो पॉसिबिलिटीज हैं फिर से। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि μ + 7 जो है वो 10 के इक्वल हो जाए, और μ + 7 की जो वैल्यू है वो -10 हो जाए। तो यहां से μ क्या आ जाएगा, μ = 3, और यहां से μ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -17 आ जाएगी। μ की दो वैल्यूज आने का क्या मतलब है, μ की एक वैल्यू से तो मेरे को AD की इक्वेशन मिलेगी, और μ की दूसरी वैल्यू से मेरे को BC की इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि इक्वेशन ऑफ AD, इक्वेशन ऑफ AD वो क्या आ जाएगी, देखो 3y + 4x प्लस म्यू की एक वैल्यू आई है 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा, +3 = 0, एंड लास्ट विल बी इक्वेशन ऑफ BC, वो क्या हो जाएगी, 3y + 4x,
और म्यू की दूसरी वैल्यू कितनी आई है -17, सो -17 इक्वल टू 0। तो स्क्वायर की चारों साइड्स की इक्वेशन मैंने निकाल ली, अब हमें सिर्फ ऑप्शंस मैच करनी है। तो हम एक एक करके इक्वेशंस मैच करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले बीसी की इक्वेशन देखते हैं। बीसी की इक्वेशन क्या है, 3y + 4x -17 इक्वल टू 0, या फिर मैं बोल सकता हूँ 4x + 3y -17 इक्वल टू 0। सो 4x + 3y -17 इक्वल टू 0, डी ऑप्शन से मैच कर रहा है। नेक्स्ट, अब हम मैच करके देखते हैं इक्वेशन ऑफ एडी। तो इक्वेशन ऑफ एडी क्या है, 3y + 4x + 3 इक्वल टू 0, और आई कैन से दैट 4x + 3y + 3 इक्वल टू 0। सो 4x + 3y + 3 इक्वल टू 0, सी ऑप्शन से मैच कर रही है, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट, अब मैं मैच करने का ट्राई करता हूं इक्वेशन ऑफ सी डी। वो क्या है, 3x - 4y - 9 इक्वल टू 0। सो 3x - 4y - 9 इक्वल टू 0, ये बी ऑप्शन से मैच कर जा रहा है। एंड लास्ट इज इक्वेशन ऑफ ए बी। वो क्या है, 3x - 4y + 11 इक्वल टू 0। सो 3x - 4y + 11 इक्वल टू 0, ये ऑप्शन ए से मैच कर जा रहा है। सो आई कैन से दैट ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी आर माय फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।